तो जैसा कि हम बता रहे थे कि हमारे पास एक बहुत अच्छे सेगवे के बाद यहाँ पे इन हाउस इकोनॉमिस्ट स्पेशल गेस्ट मिस्टर तेजस गिरनेकर है। तेजस गिरनेकर जिनको पता नहीं है, वो हमारे साथ वीएनआईटी में थे, माइनिंग इंजीनियरिंग में थे, एक और बढ़िया ब्रांच जिसमें सिक्स्थ और सेवेंथ राउंड और फिफ्थ राउंड वाले लोग जाते हैं। तो उन्होंने भी अपना करियर चेंज सेवेंथ राउंड बोला है उन्होंने, तो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और उन्होंने भी अर्ली ऑन इन द लाइफ प्रीवियस पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था कि कैसे उनको माइनिंग इंटरेस्टिंग लगा था, बट देन ही फाउंड समथिंग more interesting, which is economics. He is currently an assistant professor working on his PhD, completed his PhD. He can shed more light on that. And working in US, basically a very good person to talk on socialism versus capitalism, dividing topic. Over to you, Mr. Girdikar. हाँ, सो जस्ट बिकॉज इकोनॉमिस्ट नाम से इंट्रो हुआ है, ऐसा मतलब जो भी बोलूंगा सच मत समझ लेना। एक मिनट लाइक तेजस, ये पहले तो मेटा वाले को हटा दे, तो मैं वल्लभ को हटा रहा हूँ, अभी उसको कैमरा भी नहीं रखते, अभी थोड़ा सा डाइवर्स ग्रुप है। हाँ, कंटिन्यू। सो जस्ट वो इकोनॉमिस्ट का टैग है करके जो भी बोल रहा हूँ वो सच मत समझ लेना। गलत भी बहुत बार होते हैं लोग, एज एवरीबॉडी नोज। बट हाँ, मतलब अल्टीमेटली व्हेन वी थिंक अबाउट कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म, तो दोनों के बीच का डिबेट जो है वो हर इंसान अपने लेवल पे करते ही रहता है कहीं ना कहीं। इवन दो तुम्हें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की एग्जैक्ट डेफिनेशंस नहीं पता, या फिर जो भी ऑक्सफोर्ड डिबेट्स होते हैं उनके बारे में कुछ नहीं पता, बट स्टिल वो कॉन्सेप्ट्स हमारे डे टू डे लाइफ में हमेशा रहते हैं। एंड आई थिंक एवरीबडी इन देयर ओन वे बेसिकली sort of adapts to it, struggles with it, or even makes their mind for it. तो कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म के डिबेट में आई जस्ट टेल द डेफिनेशंस फर्स्ट। कैपिटलिज्म इज व्हेन जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं, किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो, बी इट अ कोल माइन, बी इट अ स्टील इंडस्ट्री, बी इट रेलवेज, एनीथिंग, उसका उसका कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है। सोशलिज्म जहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के हाथ में होता है। सो दोज आर द टू एक्सट्रीम्स। इफ गवर्नमेंट कंट्रोल्स ईच एंड एवरी इंडस्ट्री इन अ कंट्री, तो वो सोशलिस्ट कंट्री कहा जाएगा। एंड इफ प्राइवेट सेक्टर ओन्स मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शंस, देन दैट इज कैपिटलिज्म। कोई भी कंट्री, अभी हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, बट कोई भी कंट्री 100% ऑन वन साइड और द अदर नहीं रहती। देयर इज ऑलवेज सम मिक्सचर ऑफ इट। कुछ सर्विसेज रहती है जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल जरूरी है, कुछ सर्विसेज रहती है जहाँ पे some people think private sector does a better job, and India I think इन दोनों में कहीं तो भी बीच में आता है। So in this case what ultimately happens is हर एक की philosophy अलग है, हर एक की thought process अलग है। So I might say कि शायद हम थोड़े ज्यादा ही कैपिटलिस्ट के डायरेक्शन में जा रहे हैं for my taste. Shreyas might say something else, Shantanu might say something else. Everybody can say, basically form their own opinion. So वही क्या सही है क्या गलत, वहां तक मेरा अथॉरिटी एक्सटेंड नहीं करूंगा। बट या अल्टीमेटली आई विल से इज कि ये चीजें जो रहती है कि अगर तुम कोई जॉब कर रहे हो किसी कंपनी में या इंडस्ट्री में, अगर तुम्हारी कंपनी प्राइवेटाइज हो गई, वो लोग, उन लोगों ने लोगों को ले ऑफ करना चालू कर दिया, एट दैट टाइम यू आर थिंकिंग कि कैपिटलिज्म इज हर्टिंग मी, इवन दो यू डोंट नो व्हाट कैपिटलिज्म इज, यू आर डीलिंग विद दैट। सो काफी रिलेटेबल कॉन्सेप्ट्स है, इवन दो वर्ड्स और डेफिनेशंस हेवी रहेंगे फिर भी। एंड आई थिंक हर इंसान के लिए दे विल फाइंड समथिंग टू रिलेट टू ऑन दिस सब्जेक्ट। चलो, इस पे आई थिंक घिरनी तो हमेशा डिप्लोमेटिक है। आई थिंक सेक्शन वन भी काफी ज्यादा अच्छे से हो गया, तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी एक्सट्रीम, राइट। मतलब मैं तो एनीवे बदनाम ही हूँ गोल्डमैन सैक्स ही वो जॉब करके, तो नवल वाला ही मैं एकदम पूरे सा उठाऊंगा। आई फील कि पर्सनली आई ऑल्सो एग्री विद इट। कैपिटलिज्म की डेफिनेशन शायद सबके लिए अलग अलग हो सकती है, बट नवल ने भी यही बोला है कि सोशलिज्म कम्स फ्रॉम द हार्ट एंड वी ऑल वांट टू बी सोशलिस्ट। मतलब अगर तुम जवान हो एंड यू आर नॉट अ सोशलिस्ट, दैट मीन्स यू डोंट हैव अ हार्ट। बट वही कि capitalism comes from the brain, and as you grow older, if you are not a capitalist, that means you have not thought it through. क्योंकि मतलब if you look at the world, right, मतलब आइडियोलॉजी लेवल पे तो ठीक है यार, देर आर सम थिंग्स व्हिच यू नो शुड बी डन, बट इन रियल लाइफ इट डजंट प्ले। मतलब गेम थ्योरी सब ले लो तो
कोई भी सिस्टम में देर आर लेट्स से चीटर्स तो रहती है सिस्टम में, सो यू नीड द सिस्टम इन अ वे सो दैट द चीटर्स डोंट गेट इंसेंटिवाइज फॉर द रॉन्ग बिहेवियर्स। एंड मतलब आई थिंक सेम वे राइट, अगर पर्सनल एग्जांपल है कि विथ योर फैमिली यू कैन बी अ कम्युनिस्ट, मतलब हाँ वहां पे तुम ये नहीं बोलो कि बाप को ज्यादा पैसा दो कि मम्मी को ज्यादा पैसे दो। विथ योर फ्रेंड्स यू कैन बी अ सोशलिस्ट। with society you should be democratic or secular. When it comes to your nation be a nationalist, but yeah when it comes to the world be a libertarian. So I think वो spectrum वाला जो है it also depends on the amount of trust that you have. मतलब इस कॉल पे I trust these people, so तुम लोग घर पे आकर मैं दरवाजा खोल लूंगा, बट एट लगता है if someone wants to be truly communism है socialism, तो अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स घर का लॉक डाल दो सब, तो लेने तो सोसाइटी को जो लेना है if you truly agree with that philosophy. So that's why I feel कि कैपिटलिज्म इज वेरी मिसयूज, मतलब क्रोनी कैपिटलिज्म है, फिर बैंक्स वगैरह भी थोड़ा बहुत बुरा नाम दिया है, बट कैपिटलिज्म if it optimizes for the long term is right now the best system that we have, is what I feel. Same with democracy, मतलब अगर सब दुखी हो ना तो I think it's a good system, and that's why I feel कि capitalism is a good system. But I'll vote for capitalism compared to socialism in its purest form. But आगे से और की कुछ ओपिनियन होने तो मैं क्या सोचता हूँ ना कि जैसे तेजस ने बोला कि अगर स्टेट कंट्रोल कर रहा है कुछ स्टील रेल रोड्स ये सब इंडस्ट्रीज, तो वो इज सॉर्ट ऑफ सोशलिस्ट। एंड अगर देयर इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ ऑल दीज, तो ये बिकम्स अ कैपिटलिस्ट। ये तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ द स्टेट ओनिंग ऑल ऑफ दीज इंडस्ट्रीज या ऑल ऑफ दीज बिजनेसेस या जो कुछ है। बट क्या होता है कि इनोवेशन कैसे आएगा? मतलब अगर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही अगर सब रेलवेज और इसका देखेगी, तो इलॉन मस्क हाइपरलूप बनाने का कैसे सोचेगा? अगर इफ देर आर मल्टीपल मतलब प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व, जिनको वैल्यू क्रिएट करना उनका मेन पर्पस है, तभी इनोवेशन आ पाएगा सोसाइटी में। एंड दैट इज वन ऑफ द आई थिंक की क्या बोल सकते हैं ट्रम्प कार्ड कैपिटलिज्म का, कि देयर इज healthy competition between businesses and that leads to innovation, और that is how society progresses. अगर एक स्टेट ओन रहा तो वो धीरे धीरे चलेगा, भले ही इनोवेशन आएगा बट बहुत स्लो ग्रोथ होगी। बट ऑन द प्लस साइड मेरे को लगता है कि इन बिजनेसेस, प्राइवेट बिजनेसेस का मेन एम ये होता है कि डिलीवरिंग वैल्यू टू देयर इन्वेस्टर्स। बट जो स्टेट ओन्ड बिजनेसेस है उनका वो प्राइमरी एम नहीं है। उनका मेन प्राइमरी एम है कि सस्ते में सबको रेल रोड इफेक्टिवली कनेक्टिविटी चाहिए, राइट? सो इन दैट वे आई थिंक जहाँ पे अभी इंडिया है, आई थिंक सोशलिस्ट मतलब थोड़े सोशल वेलफेयर वाली पॉलिसीज वगैरह रखना इज वेरी इसेंशियल, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बेसिक मतलब प्रिविलेजेस ही नहीं है, बेसिक चीजें ही नहीं है। तब ऐसे टाइम पे सोशलिस्ट पॉलिसीज रहनी चाहिए, and जो कि रहते आई है, मतलब थ्रू आउट आर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा ये ऐसी वाली जो पॉलिसीज है, पब्लिक वेलफेयर वाली पॉलिसीज रही है अपने गवर्नमेंट्स की अक्रॉस आइडियोलॉजीज। इस पे श्रेयस और सबके इस पे, मतलब तेजस ने अभी हाथ ऊपर किया, मैं जस्ट एक लाइक आई वांट टू lay out some things, more like questions and hopefully give some direction. कि मेरे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर ने कभी बोला था कि स्टडी इकोनॉमिक्स सो दैट यू डोंट गेट फूल्ड बाय इकोनॉमिक्स, है ना? वैसे ही I'll apply the same concept here, which is हम जब कैपिटलिज्म पढ़ते हैं तो हम सिर्फ कैपिटलिज्म पढ़ रहे हैं ना। हम सोशलिज्म या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या वो सिस्टम में एक्चुअली क्या होता है वो हमने नहीं पढ़ा है। तो वी डोंट नो द अदर साइड इनफ टू टॉक अबाउट सम और टेक साइड ऑफ वन थिंग, राइट? इट्स जस्ट दैट इट्स लाइक मैं I was born a boy, so I know what it means to be a man or boy, but we don't know, we'll never know perhaps what it means to be some other gender. That is one. I तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे थॉट भी थोड़े मिसगाइडेड हो सकते हैं, समझ लो कि हमको कंप्लीट अवेयरनेस हमेशा रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। एंड जैसे तेजस ने शुरुआत में भी कहा था, we all are mixed economics, is that
West is perhaps more capitalist. West may be only US. I'll say Europe is more socialist than India is at this point in. So Tejas. just to basically build on सर्वेश ने जो कहा कि इंडिया में तुम कैपिटलिस्ट at one point चाह कर भी नहीं बन सकते, क्योंकि the nature of those countries is different. मैं यूएस में रह रहा हूँ पिछले 7-8 साल से, मुझे कभी किसी ने पेट्रोल भर के नहीं दिया. There is nobody at the gas station जो तुम्हें पेट्रोल भर के देगा, तुम खुद करते हो. The machine is smart enough, तुम खुद अपना कार्ड डालोगे, पेट्रोल भरोगे, and you'll be on your way. इंडिया में कर सकते हैं ये चीज, थियोरेटिकली पॉसिबल. प्राइवेट कंपनीज है, अगर उनको चाहिए तो वो कर सकते हैं. वन रीजन दे डोंट डू इट इज बिकॉज लेबर चीप है इंडिया में, यूएस में महंगा है. तो लोगों को अगर तुम्हें हायर करना है पेट्रोल भरने के लिए, तो तुम मतलब कम पैसे में तुम्हारा काम हो रहा है. सो दैट इज वन इंसेंटिव फॉर देम टू बेसिकली नॉट डू दैट. बट अगर उन्होंने करना भी चाहा, लेट्स से पूरे कंट्री की फिलोसफी उस डायरेक्शन में जाने लगी कि रिप्लेस पीपल विथ मशीन. इंडिया में जितने लोग हैं, द अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट विल गो अप, दैट इज ऑब्जेक्टिवली नॉट गुड फॉर आवर कंट्री. तुम कितने भी कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, कितना भी कुछ हो, हर सिचुएशन के लिए उसका एक थोड़ा ऑब्जेक्टिव अलग रहता है. उसकी वजह से तुम्हारी कंट्री या फिर तुम्हारी सोसाइटी अलग डायरेक्शन में जाती है. सो अगेन I'll keep saying this, basically तुम्हें शायद डिप्लोमेटिक लगे, थियोरेटिकल लगे, बट अल्टीमेटली कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का जो डिवाइड आता है, दैट ऑल कम्स बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन दिस, कितना गवर्नमेंट का कितना इन्फ्लुएंस नेसेसरी है तुम्हारे लाइफ में. मैं कंट्री के ऊपर बात भी नहीं कर रहा, तुम्हारे लाइफ में. गवर्नमेंट तुमसे टैक्स ले रही है और तुम्हें सर्विसेज प्रोवाइड करती है. अगर तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, यू आर रिलाइंग ऑन बस. अगर गवर्नमेंट नहीं है तो बस नहीं है. अगर तुम्हारा ट्रैवलिंग जॉब है, यू आर रिलाइड ऑन ट्रेन्स. गवर्नमेंट नहीं है तो ट्रेन्स नहीं है. सो व्हेन यू सेड कि अगर गवर्नमेंट ट्रेन सिस्टम चलाएगी तो हाइपरलूप कैसे बनेगा, लाइक इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल. नहीं बन सकता, सबको पता है. बट तुम्हारे कंट्री में, लाइक इन दिस केस इंडिया में, तुम्हें सच में हाइपरलूप चाहिए क्या अभी, एट द कॉस्ट ऑफ all those people who are employed and all this network, और जितने कम खर्चे में लोग इधर से उधर जा सकते हैं, वो छोड़ के तुम्हें हाइपरलूप की जरूरत है? अगर है then move towards capitalism. अगर नहीं है तो फिर मतलब there is no point to it. So again, as I said, every country has a mixture of both. कितना चाहिए वो सब पे डिपेंड करेगा. अगर तुम कार चलाते हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता बसेस चल रही है नहीं चल रही है. अगर तुम्हारे पास कार नहीं है तो फिर bus becomes your livelihood. That is the difference between capitalism and socialism. Yeah. With that example, all the people in Mumbai local gave a thumbs up to Tejas Girnikar. तुमको हाइपरलूप में जरूरत है क्या? इधर आधा जनता बाहर लटका हुआ है, तो तुम क्या हाइपरलूप में जाओगे? But yes, Raj Thackeray will मेरे be पास very एक proud. who would be very proud? Raj Thackeray. Raj Thackeray would be very proud. ये मराठी plugin. So yeah, मराठी माणूस represent. Anyway, so मेरे पास एक पॉइंट था इसी चीज को लेके कि तुमको जरूरत है क्या उस चीज की या रहता नहीं है. बट बिफोर दैट अ स्मॉल प्लग इन फॉर मामाज पॉइंट कि कैपिटलिज्म का कैसा है ना. कैपिटलिज्म मेरे को जितना लगता है देयर इज नो एंड टू इट, बिकॉज द प्रोटेस्ट्स विच आर हैपनिंग राइट वॉल स्ट्रीट के सामने कि हाँ स्टॉप वॉल स्ट्रीट या स्टॉप कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म क्रोनिक कैपिटलिज्म, तो उनके जो वो साइंस बन रहे हैं, उनके जो वो भोपू बन रहे हैं, उनके जो वो उनपे जो टीयर गैस डाले जाएंगे अगर, तो आई मीन वो सब भी कोई फैक्ट्री बना रही है, तो वो कैपिटलिज्म ही बढ़ा जा रहा है. देयर इज नो वे कि कैपिटलिज्म रुक ही नहीं रहा उस केस में. तो एवरीबडी इज contributing in that way because everybody wants to have a earn a living. So that was my small plug-in. But the main point that I want to talk about is कि जैसे मैं रिटेल इंडस्ट्री में था पहले, तो एक बहुत ही बेसिक चीज जिसको अपन बहुत ग्रांटेड लेते थे, लाइक हाइपरलूप एक इनोवेटिव चीज है राइट, इट्स अ बिग थिंग. बट मुंबई लोकल जो जैसे गिरनेकर ने बोला कि अगर गवर्नमेंट नहीं है तो ट्रेन नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है तो बस नहीं है, अब तुम्हारे पास कार है या हाइपरलूप है तो तुम बाहर हो राइट. तो वैसे ही जो मेरे इसमें इंडस्ट्री में एक चीज थी वो थी एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस. तो हम इस चीज को बहुत
कैजुअली लेते हैं कि हाँ ऐसे उठा लिया, हाँ चीज का पैकेट 10 रुपए का, ये ले लिया, चलो फिर ये हो गया, फिर ये हो गया. सो आई वाज द डिजिटल विंग, तो मुझे एक फॉरेन सिस्टम को इसमें इंटीग्रेट करना था इंडिया सिस्टम में. तो दे डिड नॉट हैव एन एमआरपी इन देयर सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर था बैकएंड. तब मुझे समझ में आया कि यार बाहर के देशों में तो एमआरपी है ही नहीं, देयर इज नो मैक्सिमम रिटेल प्राइस. लाइक यू कैन सेल द सेम शिट फॉर डिफरेंट प्राइसेस इन डिफरेंट स्टोर्स. एज अ पर्सन हु हैड मेजॉरिटी बीन इन इंडिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. मैं इसको इंटीग्रेट कैसे करूं, इसमें एमआरपी है ही नहीं. हमारे बॉसेस भी वहां पे सोचने लग गए ये तो बहुत बेसिक बात है, ये तो कैसे क्या नहीं है अपने यहाँ पे. सो आई एम जस्ट वेरी क्यूरियस, लाइक तेजस, आकाश एम्बेकर जो यूएस में रहे हैं टाइम में, सो मे बी दीज पीपल कैन हेल्प मी आउट. सी वी ऑन द अदर साइड ऑफ इंडिया, वी नो हाउ एमआरपी वर्क्स, but like I mean we have all of us have been outside, we understand how foreign markets work. So all of you can, I mean, pitch in whenever you want to, that how does MRP work outside, sorry, how does MRP not being outside works, and how does it work in India. So yeah, it's a very interesting topic to me at least. ठीक है, इस पे जस्ट आई विल कम 1 सेकंड. Shembu, are you also good to talk? Okay. डेमोक्रेसी नहीं Corporate. करे, तुझे बात करनी है कर तू. हाँ नहीं. So MRP के I like to add. So it's not also just a socialist idea. I think it's MRP as a concept इंडियन साइकोलॉजी में हमने बहुत एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ इससे ज्यादा में तो नहीं बेचेंगे. बट एक पानी की बॉटल अगर मेट्रो में बिक रही है 12 रुपए, रेल नीर का जो है रेलवे स्टेशन जो पानी बॉटल देता है, इफ इट्स सेलिंग एट 12 rupees एट अ रेलवे स्टेशन वेयर इट्स बीइंग जनरेटेड, एंड इफ इट्स सेलिंग एट 12 rupees in Manali at the top of let's say a mountain, so it doesn't make sense क्योंकि there is always a cost to it. हमारे में इंडिया में एक मेंटेलिटी है, आई सी लॉट ऑफ पीपल कंप्लेनिंग कि मैं जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करूँ तो मुझे इतना महंगा पड़ता है, मैं रेस्टोरेंट से डायरेक्ट ऑर्डर करूँ. तो वी डोंट वैल्यू और वी डोंट गिव अ मनी अमाउंट टू द वैल्यू दैट वी गेट. कन्वीनियंस को हम वैल्यू नहीं देते. वी आर अ वेरी टाइम पुअर कंट्री. हमारे यहाँ पे लोग ऑर्डर करने से पहले 1 घंटा ऑनलाइन कूपन सर्च करेंगे कि हाँ मैं 1 घंटा देके अगर 50 रुपए बचा लो तो सही है. इज दैट योर 1 hour रेट कि 50 रुपए बच के 1 घंटा जाएगा, इज इट वर्थ इट. तो एमआरपी इज एज अ कंसेप्ट इट्स ओके व्हेन द सर्कमस्टेंसेस आर, मतलब अगर हायर सोसाइटी जैसे पानी का, लाइक एनीथिंग व्हिच मामा स्टूडेंट, रेलवे का बिल. सो अगर एनी एफ्लुएंट पर्सन इफ दे वांट टू ट्रैवल they will pay higher. So first AC subsidizes a lot of the other general tickets and all. So you can always have tiered services available. मतलब Indian Railway is socialist, but IRCTC is more profitable क्योंकि that offers convenience. तो मतलब capitalism तो आता ही है हर चीज में. And I think just being the devil's advocate, I'll say कि probably capitalism has its wrong usage, like well I mentioned crony capitalism जो Wall Street पे हुआ. But at the end of the day, अगर तुम्हारे सिस्टम वायलेंस से तुमको आना पड़े, लाइक कम्युनिज्म हमारे के वी हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड, इट हैजंट वर्कड एनीवेयर. या सोशलिज्म भी, नो कंट्री कैन बी प्योरली सोशलिस्ट. कंप्लीटली एग्री विद Garpure's point की probably I don't know the full definition of socialism, but capitalism का अभी इतना बुरा नाम है क्योंकि it is let's say the majority. And same with let's say a political party also, because it's in majority it gets a bad name. But you don't think of the alternatives कि ये जब नहीं था then also problems were there. So I think it's the same. But MRP मुझे ये ऐड करना था, probably Girnesh and boys you want to take. हाँ sorry, go sorry, ahead. I'll say one thing. एक चीज मैं इसमें बोलूंगा कि ठीक है एमआरपी डजंट मेक सेंस ऑल द टाइम, क्योंकि भाई हिमालयस में अगर पानी की बोतल बेच रहे हो तो वहां तक पहुंचाने में ज्यादा पैसे लगते हैं. बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पीपल वांटिंग टू पे एक्स्ट्रा वर्सेस पीपल हैविंग टू पे एक्स्ट्रा. क्योंकि ठीक है हिमालयस में अगर तुम्हें पानी खरीदना है वहां पे एक्चुअल कॉस्ट कंस्ट्रेंट है, पैसे ज्यादा लग रहा है पानी वहां तक पहुंचाने के लिए. बट अगर तुम्हारे घर के नीचे का एक स्टोर सेम पानी की बोतल 10 में बेच रहा है और तुम हाईवे पे थोड़ा 50 किलोमीटर जाते हो, तुम्हें प्यास लगी, एक ही दुकान है, उसको पता है कि एक ही दुकान है, दैट पर्सन सेल्स इट फॉर 50. ठीक है, तो आई एम प्रिटी श्योर इस कॉल में जितने भी लोग हैं वो 50 रुपए देने में ज्यादा सोचेंगे नहीं, क्योंकि पानी तो चाहिए और 50 रुपए प्रोबेबली बहुत ज्यादा वैल्यू है नहीं. बट अगर कोई इंसान वहां पे सच में अटका पड़ा है, जिसके पास पानी नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, लाइक इफ दैट पर्सन हैज टू पे
50 rupees extra, then that's unethical, for the lack of better word. But ultimately, again, जितना इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ा है ना, मेरे आंसर्स तुम्हें शायद बहुत डिप्लोमेटिक लगेंगे, बट एक चीज बहुत रहती है कि एवरीथिंग इज अबाउट ट्रेड ऑफ. कैपिटलिज्म चाहिए, सोशलिज्म चाहिए, बीच में लाइन हर कोई बंदा अपनी खींचेगा. एमआरपी चाहिए, नहीं चाहिए, अगेन वी आर मेकिंग दिस डिस्टिंक्शंस कि अरे नहीं, हिमालय में पानी का बॉटल खरीदो तो ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे दिए तो चलता है. या फिर अगर कोई ऐसा रिलायंस ने अपना इस तरह ऐसा पॉश स्टोर मतलब बनाया और वहां पे वो दे आर सेलिंग एवरीथिंग एट अ मार्कअप, देन दैट्स रॉन्ग, क्योंकि बाजू के दुकान से मैं कम पैसे में खरीद सकता हूँ. So for some people, one is okay, one is not. Again, we are drawing those lines. वो लाइन हर बंदा कहाँ ड्रॉ करता है, that is up to them again. Sorry, Akash, I was cutting you off. या तो मतलब मेरा बस यही था कि लाइक जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, जो शेयर्स भी बता रहा था कि अलग अलग कंट्रीज का टेक होता है, जो तेजस तूने भी बताया कि लाइक इट्स ऑलवेज अ स्पेक्ट्रम हाउ कंट्रीज फंक्शन और ऑपरेट. तो मोस्टली हार्ड लेबल सोशलिज्म का कोई कंट्री के ऊपर है तो अभी के जमाने में लाइक यू कैन क्लोजली व्हाट यू कैन कॉल इज क्यूबा, क्योंकि क्यूबा इज वन ऑफ द ओनली कंट्रीज जहाँ पे गवर्नमेंट बेसिकली गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, सो इनडायरेक्टली लार्जली पीपल आर डिसाइडिंग कि किसको कितना पैसा मिलेगा, किसको कितना ये मिलेगा, कहाँ कहाँ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डलेगा. ऐसा तो हार्ड डिसीजंस ऐसे जो हो रहे हैं, जो एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट सेलेक्टेड बाय द पीपल, वैसा मॉडल सिर्फ क्यूबा में है. even though a lot of countries like China and all that, they claim that they are socialist republics or and all, they are hard driven by capitalism and capitalism ही उसमें largely चलता है, but they have socialist features. तो largely जो ये यूरोपियन कंट्रीज है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज टू बी पर्टिकुलर, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, तो ये सब थोड़े सोशली डेमोक्रेटिक है एंड वहां पे इनका ज्यादा फोकस रहता है कि लाइक दीज गाइस आर गिविंग अ लॉट ऑफ वेलफेयर, सोशल वेलफेयर स्कीम्स और वो सब चीजें कहते हैं. तो यही सब इन सारी जगहों पे ज्यादा चलता है. लाइक वेर एज मोस्ट ऑफ द अदर प्लेसेस, जैसे यूएस जैसे सिस्टम में, जैसे यहाँ पे एक सिंपल जो अभी पानी का ही डिस्कशन चल रहा था, तो यूएस में ऐसे 50 से 30, मतलब ठीक है ना, हाइपरबोली 50 बोल रहा, बट हाँ देयर लाइक डजन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉटल्स, लाइक XX वाटर, YZ वाटर, हम आई डोंट वांट टू नेम एनी पर्टिकुलर ब्रांड्स पर से, बट देन हाँ XZ वाटर, YZ वाटर ऐसा करके ऐसी. तो बॉटल की कीमत तुम्हें वो मिलेगी, अगर समझ लो ये एक स्टैंडर्ड बॉटल है, ये कोई तो ऐसा, तो दिस कम्स इन अ 24 क्रेट में आता है, तो ये एक बॉटल को जैसा 50 सेंट वगैरह का होगा. जबकि ये जो XZ वाटर, YZ वाटर, जो फैंसी बॉटल, जैसे शेष ने हाथ में एक बॉटल पकड़ी हुई है, तो वैसा कोई बॉटल आएगा वो $3.5 का बेचेंगे. मतलब नाम फैंसी रहेगा, कुछ एसेंशियल मिनरल्स के साथ और ये सब वगैरह वगैरह. तो इट्स लाइक यहाँ पे कैपिटलिज्म ड्रिवन में कुछ भी चल सकता है, जस्ट दैट कि यहाँ पे सर्विसेज और बाकी सारे आपके रिक्वायरमेंट्स भी एक कैपिटलिस्ट इन लाइक मनी इन्फ्यूजन के साथ होते हैं. यहाँ पे हार्डली देयर इज अ मतलब अपार्ट फ्रॉम थोड़ा बेसिक हेल्थ केयर और ऐसा कुछ कुछ जो चीजें जो गवर्नमेंट थोड़ा बहुत कवर करती है, उसमें भी बहुत झगड़े होते हैं. उसके अलावा एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय प्राइवेटली इन्फ्यूज्ड मनी. तो हाँ, तो सेम ऑन द वाटर थिंग ऑल्सो, $3.5 का जो बॉटल मिल रहा है उससे सस्ता कोक मिलता है यहाँ पे. हाँ, लाइक एनी सोडा यू वुड से, पानी के बॉटल से सोडा तुम्हें हमेशा सस्ता मिलेगा. हाँ, वो XYZ वाटर एसेंशियल मिनरल्स के साथ जो तुम्हें जो एक बोतल मिलेगी, उसमें यहाँ पे तुम्हें 6 का एक क्रेट मिल जाएगा और कोक का ऐसा कुछ. तो so I mean, in a way, private companies want to sell you soda and government wants to sell you water. Like that's the. So it is like just about that, like कि मतलब स्पेक्ट्रम क्या सही है और कौन से देश में या कौन से मतलब हाउ द होल इकोनॉमी इज डूइंग इन जनरल, उस हिसाब से कौन सी जगह के लिए आपका कैसा मॉडल चलता है. तो लाइक इंडिया में स्पेसिफिकली लाइक systems or schemes supported or footed by the government is essential. जैसे agriculture में, like coming back to our very original topic of agriculture, इंडिया में अभी भी agriculture reforms जो हो रहे हैं या फिर in process है, so that too, like where the mandis are trying to get privatized or something like that, there are a lot of benefits to it. But at the same time, if you don't take the masses or population in confidence, and if they are not
taught about it or educated about it and shown the good side and even bad side. क्योंकि if you just try and create an opaque wall, तो they will always feel कि they are being shortchanged या कुछ गलत हो रहा है उनके साथ. तो वही मतलब वो एजुकेशन की बात आती है और किस तरीके से आप कितना ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सकते हैं ये सब चीजों में, तभी आपके मासेस में उतना कॉन्फिडेंस आएगा कि वो आपको सपोर्ट करेंगे या फिर ये करेंगे. दे आर रियली गुड लेजिस्लेशन इन लॉट ऑफ प्लेसेस व्हेन दे कम, क्योंकि वो कई सालों से दे आर गेटिंग फॉर्मुलेटेड. इट्स जस्ट दैट लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप वो उसको एक्सेप्ट कर सके. दे फील लाइक कि ग्रीन रेवोल्यूशन में तो हमने इतना पैसा कमाया और अभी आप नया ला रहे रेवोल्यूशन, बट हमें वो रेवोल्यूशन क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं. तब लोगों को बताने की जरूरत नहीं थी. बट अगेन now with instant fame everybody is making a reel out of everything and selling you short snippets of information, so it is going to lead to effects तो हैं. आई थिंक मेरा एक लास्ट पॉइंट, आई थिंक कारपुरे को भी इसमें काफी कॉन्टेक्स्ट है. सो जो बेसिकली शेफिकर ने भी कहा, इन जनरल कैपिटलिज्म का नाम बोला है बिकॉज आई थिंक एक तो इनकम इनइक्वालिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक. सो उस पर भी आई थिंक नवल ने पॉडकास्ट में कहा था कि इट्स नॉट रियली इनकम इनइक्वालिटी, इट्स ऑल्सो आउटकम इनइक्वालिटी. इफ यू फ्लिप इट आउट कि why do people earn differently, right? मतलब because they are free people and they are free to make choices. जो मामा ने फर्स्ट पॉडकास्ट में बोला था कि किसी को जेएनयू में पीएचडी करना है करो, there's nothing wrong with that and every passion is great. But then ये मत बोलो कि मैं जेएनयू में पीएचडी करूंगा and then I want to be earning the same thing which an investment banker is earning, busting his ass 20 hours a day. तो वो I feel is a problem कि we should have capitalism with equal opportunity, which is a problem. मतलब यहाँ पे अभी एक्सेस नहीं है. मतलब कैपिटलिज्म में प्रॉब्लम क्या है लोगों की, द सेम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, द सेम रिच गेटिंग रिचर वाला पार्ट. क्योंकि इफ यू आर let's say well connected, you know where to invest, you know what is the next big thing, but not everyone with the same capital load has. So don't blame the system, ऐसे blame the players. मतलब क्रिकेट तो क्रिकेट है यार, अब क्रिकेट में कोई मंकडिंग कर रहा है, लाइक इट्स don't blame the cricket game, या don't blame the rule. तो जो एथिकल कैपिटलिज्म वाला आता है ना, आई फील एथिक्स वुड चेंज टाइम टू टाइम. मतलब 100 साल पहले वुमेन वर नॉट अलाउड टू वोट, मतलब दैट वाज एथिकल देन, कि दैट वाज लीगल देन बट नॉट एथिकल प्रॉब्ली, एंड नाउ चेंज हो गया. घर पर स्टार्टिंग में कहा कि एज अ बॉय प्रॉब्ली वी डोंट नो हाउ अ गर्ल फील्स, बट हो सकता है 100 साल बाद बॉयज वुड स्टार्ट आइडेंटिफाइंग एज गर्ल्स. तो यू डोंट नो हाउ द सोशल फैब्रिक वुड बी लाइक 100 years डाउन द लाइन. बट what are जो now again circling back to same point, नवल ने क्या कही थी, everyone wants three things. They want to be healthy, they want to be fit, they basically जो मतलब you cannot teach how people want to be healthy, they want to be wealthy and they want to be happy. तो happy तो नहीं कर सकते, but wealth तो सबको चाहिए. like even capitalism में और ऐसे even communism में, I feel a very controversial point of view, but it's a toolkit. It's a toolkit to make certain kinds of people in, let's say, आई एम लुकिंग फॉर पार्शल वर्ड्स, बट कुछ लोगों का प्रोपोगेंडा पूरे देश का आइडिया बना दो, लाइक दैट इज द आइडिया. सो कम्युनिज्म इज बेसिकली व्हेन द प्रोलेटरिएट डू अ राइट, and it's good, it's a riot of the masses, but once the riot is successful, if the same people who did the riot they are in power, then it does not sustain. So वो रहता है ना कि I appreciate a lot of rebels या revolutionaries, but you are good as rebels or revolutionaries or opposition. अगर तुम पावर पे आके भी तुम अपोजिशन में ही हो, so that doesn't help. So you need a mindset shift, and उसके लिए I feel कि the other systems are a bit unhinged because they say कि what got us here will also get us to the next point. तो क्योंकि सिस्टम अगर इनबैलेंस्ड है तो हाँ डेफिनेटली वन साइड नीड्स टू स्पीक अप, बट वंस यू आर इन पावर यू कांट डू द सेम थिंग व्हिच गॉट यू इन पावर. बट हाँ, इसको थोड़ा सा टेंजेंट टाइप पे, बट घर पर इफ यू वांट टू ऐड रिगार्डिंग द वाटर टॉपिक को भी कर सकते हैं. I'll talk on the water topic, but I also want to like shed light on what Shreyas just said. Thoda demystify, if that's the right word, which is let's separate what is political left or political right from economic left and economic right. इसमें you can be politically left and economically right, which rarely happens, but it's very likely that you'll be politically right and economically left. क्लासिक केस बीइंग नेशनल सोशलिज्म, नाजी, राइट. वो हिटलर, ही स्टार्टेड द पार्टी, का नाम ही सोशलिज्म था, बट ही वाज अ एक्सट्रीमली पॉलिटिकली राइट फेसिस्ट गाय. So communism is a political idea and socialism is a economic philosophy. China is a communist country largely, still one party and all that, but it's a mixed economy in that sense. Now coming to water,
India as a country, capitalism is largely working at a macro level. There are a lot of policies which are largely socialist in its very nature, including, um, I mean, the Jan Dhan Yojana and even नरेगा for that matter. तो इस पे एक विलेज लेवल पे व्हाट आई हैव सीन, कैपिटलिज्म, वो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट वाला जो काम है, तो एडम स्मिथ का जो आइडिया था, इनविजिबल हैंड विल ट्रिकल डाउन एंड that's not really working at micro, including मैं गढ़चिरौली के सर्च के साथ एकदम ट्राइबल हैमलेट में गया हूँ, जहाँ पे सिर्फ एक बत्ती जल रहा है ऊपर, वो भी कहीं से बिजली चुरा के कैसे तो भी चला रहे हैं, वहाँ पे बेसिक सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ इज नॉट रीचिंग. इन दैट केस, आई मीन, गवर्नमेंट इज ऑल्सो फेलिंग इन इट्स वेरी बेसिक्स, बट गवर्नमेंट फिर भी थोड़ा बहुत है, बिकॉज प्राइवेट इज नॉन एग्जिस्टेंट यही. तो गवर्नमेंट को उतना तो करना पड़ता. when it comes to water, for example, जो मैं क्लासिक एक इक्विटी का जो आप ये श्रेयस बोल रहा था, इक्विटी इज अ वेरी, आई मीन, इन इट्स एसेंस इट्स अ सोशलिस्ट कंसेप्ट. कैपिटलिज्म अगर इट एज्यूम्स कि एवरीवन हैज द सेम काइंड ऑफ रिसोर्सेज एंड देन एवरीवन इज एक्टिंग ऑन इट, और फिर ऐसे कम ज्यादा इनइक्वालिटी वगैरह वो सब बाद में होती. बट हम थोड़ा और एक पीछे जाएंगे तो विल रियलाइज कि लोग शुरुआत से ही इनइक्वल है और उनके पास उतने रिसोर्सेज पहले से नहीं है. तो हाउ डू वी एनेबल बेसिक इक्विटी थ्रू maybe रिजर्वेशन, एफर्मेटिव एक्शन जो भी बोलते हैं. गांव के केस में वो हो जाता है कि जो बड़ा किसान है, जैसे गन्ने का एक क्लासिक एग्जांपल मराठवाड़ा या वैसे महाराष्ट्र में देखा मैंने, बड़ा किसान है, कॉमन वाटर जो एक शेयर्ड पूल है वो लिमिटेड है, बट ओवर अ लॉन्ग टर्म इट्स मोर लाइकली टू हैपन कि जो बड़े किसान जितने भी है, they'll they'll pump out all the water for themselves and nothing is left for someone who's smaller, जिसका 1 एकड़ है या 2 एकड़. तो बड़ा किसान पूरा, he or she is taking all the water and growing sugarcane and becoming more rich, versus a smaller farmer who perhaps don't have the means to water in the first place, and so he or she is growing crops which are, say, which require less water, and then as a consequence is perhaps staying poorer compared to a larger farmer. So classic, I mean, if you look at that from a capitalist point of view, it will never work. A small farmer will always remain poor, and the resources will keep getting extinguished. And जो पंजाब में भी हुआ है, it's happening in Maharashtra as well, कि ground water खत्म हो रहा है. We are going to a, I mean, we have dug so deep that we are touching water which is millions of years old because of our greed and this classic over exploitation. Of course, कि अभी तेजस can correct me on this, कि एलिनोर ऑस्ट्रॉम करके एक नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट थी. हर theory was कि if at a very micro level, if community can manage their own shared resources, over exploitation नहीं होगा. And she won Nobel Prize for it. So in its essence, again, it's a very socialist idea that people will decide for themselves. एक जो इंडिया में भी या महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में कहा था, फॉर द विलेज, गांव का गांव में ही सस्टेनेबली रहे, कैसे कर सकते हैं उस पे काम. वही फिर विनोबा भावे और ये सब लोगों ने भी आगे बढ़ाई है. आइडिया इसकी आप गांव सेल्फ सफिशिएंट कैसे हो सकता है, उसके लिए गांव के डिसीजन गांव को खुद को लेने चाहिए, पंचायत के डिसीजन पंचायत ने खुद ने लेने चाहिए. तो वो एट माइक्रो लेवल फिर सोशलिज्म ही हम देखते हैं. वहाँ पे कैपिटलिज्म तो है, कैपिटलिज्म बहुत बाद में आएगा. Once they have enough equity within themselves, then they'll think about being capitalist. but तो at a very basic level वो सोशलिस्ट की